हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा था। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 को शुरू किया था, जिसमें हमने मीडियन के बारे में बेसिक डिस्कस किया और साथ ही फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने बेसिक डिस्कस किया है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 1 to 14 अब हमारा अभी फिलहाल चल रहा है, मतलब 13 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से 2 तक हम कवर कर चुके थे पिछली वीडियो के अंदर, और आपने वहाँ पर पढ़ा था मीडियन के लिए हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, मीडियन क्या होता था हमारा L + n/2 - CF/F × H। तो ये सभी बातें की कौन सी चीज़ क्या होती है उनको हम पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसी क्या नई चीज़ है, वो नई चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। मतलब यहाँ पर क्लास इंटरवल देने की बजाय इसने ऐसे लिख दिया है फ्लो 20, फ्लो 25, फ्लो 30, फ्लो 35। ठीक है ना, तो इस टाइप से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको फिर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं मिलेगी। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन नहीं है तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो ये क्या चीज़ है, फिर ये आपका CF है। आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है ना, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ रहे होंगे CF को हम कैसे निकालते थे, नेक्स्ट नंबर को ऐड करते चलते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सभी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वह बढ़ती हुई जा रही है ना वैल्यू। 2, 6, 24, 45, 78, 89 इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको क्या गिवन है, CF। तो इस टाइप का आपको क्लास इंटरवल जब भी गिवन ना हो, ब्लो गिवन हो या अबाउ गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे ब्लो लिखा हो या अबाउ लिखा हो, तो उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, तो क्या गिवन होगा, CF गिवन होगा भाई। ठीक है, तो चलिए हम इससे क्या बनाते हैं, अपना क्लास इंटरवल बनाते हैं भाई। तो आप इनमें पहले चेक करेंगे कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 5 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको जो क्लास इंटरवल बनाओगे तो आपको 5 का डिफरेंस रखना है। तो फर्स्ट वाले को तो आप लिखेंगे सेम। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे ब्लो 20। ठीक है, और उसके बाद आप क्लास इंटरवल बनाना शुरू कर देंगे। 5 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 से 25। फिर क्या लिखेंगे भाई, 25 से 30, 5 का डिफरेंस रखते हुए, और 30 से 35, और 35 से आपका क्या हो जाएगा भाई 40, और 40 से हमारा हो जाएगा 45, और 45 से क्या हो गया भाई 50 हो गया है। ठीक है, और 50 से लिखेंगे हम 50 से क्या लिखेंगे 55, और 55 से क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा भाई। ये हमने क्लास इंटरवल बना लिया। यहाँ पर आप डिफरेंस देख लें कितने का है, 5 का डिफरेंस था, तो इनमें 5 का डिफरेंस ही हमने रखा। तो फर्स्ट वाले को हमने सेम क्यों लिखा भाई, क्योंकि यहाँ पर ब्लो 20 बोला है, तो 20 से छोटी वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो भाई 20 से छोटी तो आपकी 0 तक हो सकती है, तो यहाँ पर 20 का गैप आ जाता अगर हम 0 to 20 लिखते तो। ठीक है ना, इसलिए ब्लो 20 लिख दिया करो, फर्स्ट को सेम लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये क्या गिवन है, CF गिवन है, तो इसको हम CF वाले कॉलम में लिखेंगे भाई। तो चलिए यहाँ पर कितना था 2, सेकंड वाले के लिए कितना है 6 है। ठीक है, थर्ड कितना हो जाएगा 24, नेक्स्ट क्या है भाई 45, फिर आपके पास है कितना 45 के बाद 78, नेक्स्ट 89, और फिर नेक्स्ट है आपके पास 92, 98 और 100। ठीक है, तो ये आपके पास CF, हमें CF गिवन था, तो मतलब हमें CF निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भाई CF नहीं निकालना तो वापस फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी। अब CF से वापस फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं समझिए। याद कीजिए, जब CF निकालते थे तो फर्स्ट को तो सेम ही लिखते थे, तो इसका मतलब इसको तो सेम ही लिखा गया होगा, यानी कि यहाँ पर 2 होगा तभी तो सेम 2 लिखा गया होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद नंबरों को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे भाई। वापस CF लेके आना है ना हमें, CF से वापस F लेके आना है। CF जब निकालते थे तो ऐड करते थे, वापस फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है ना, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब इस नंबर में से ऊपर वाले को माइनस कर दिया करो, सीधा तरीका ये है। तो 6 में से 2 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा 4, 24 में से 6 माइनस करूंगा, कितना बचेगा भाई 18, और 45 में से 24 को माइनस करूंगा तो कितना बच गया 6, तो यहाँ से बचा हमारा 30 हो गया, और 15 वहाँ से 21 हो जाएगा भाई। ठीक है ना,
ऐसे ही 78 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 और यहाँ से 3, 33 बच जाएगा। 89 में से 78 को माइनस करेंगे तो 1 तो हमें यहाँ से मिलेगा और 1 यहाँ से, यानी कि 11 मिलेगा भाई, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई 3 मिलेगा। 92 में से 89 को माइनस करेंगे तो ऐसे ही 98 में से 92 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 होगा और 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब आप इसको चेक करना चाहते हैं कि भाई गलती तो नहीं हो गई कहीं पर, तो चेक कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होता था वो CF की लास्ट टर्म के इक्विवेलेंट होता था। तो आप इसका सम करके देखें, अगर वो भी 100 आता है, ये तो 100 है ही, वो भी 100 आता है, मतलब दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। तो ऐड करके देख लीजिए, 6 और 2 कितना हो गया भाई 8 और 3 कितना हो गया 11 और 1 कितना हो गया 12 और 3 15 और 1 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 और 4 28 और 2 कितना हो गया 30। तो 30 0 3 कैरी लिखेंगे, 3 कैरी वहाँ पर, 1 यहाँ है, 3 और 1 4 और 3 कितना हो गया भाई 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है ना। तो टोटल कितना आया हमारे पास 100 आया। इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। तो ये एक नई चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए बताना जरूरी हो गया था। अब इसके बाद तो आपको सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सोल्व किया था। तो कैसे सोल्व किया था, वहां पर सबसे पहले हम निकालते थे मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास का किससे पता लगता था भाई n की वैल्यू से, और n की वैल्यू क्या होती थी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 100 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं n इक्वल्स टू हमारे पास कितना है भाई 100 है, और ये कैसा नंबर है इवन नंबर है। तो आपको याद होगा इवन नंबर के केस में मीडियन क्लास को पता करने का तरीका क्या था हमारा। मीडियन क्लास अगर आपको यहाँ से पता करना है तो उसके लिए तरीका क्या था भाई, डबल टर्म निकालनी होती थी हमें, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था आपका n/2 TH इसलिए लिखते हैं, इसका मतलब ट्रम है, कोई नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ से ट्रम मिलेगी कि भाई ये वाली ट्रम आपकी मीडियन होगी, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता था इसके पास n/2 + 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करते थे 2। लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज तभी करना है जब नंबर कैसा हो इवन हो। इवन का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं भाई, ठीक है। अगर यहाँ पर ओड नंबर होता तो ओड नंबर के लिए हम ये वाला अप्लाई करते n+1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इस टर्म को फाइंड कर लेते अगर ओड नंबर होता तो, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। मतलब इवन नंबर हो तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा और ओड नंबर होता तो ये वाला लगता, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह मैं 100 लिखूंगा और 100 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा भाई 15 आ जाएगा। तो 15th टर्म आ गई हमारे पास यहाँ पर, 15th नहीं 50, ठीक है, 50वीं जो टर्म होगी आपकी। n की वैल्यू मैंने 100 लिखी, 100 को 2 से कैंसिल किया 50। सेम यहाँ पर n की वैल्यू 100 लिखूंगा, 2 से कैंसिल करूंगा 50 और +1 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा भाई 51 हो जाएगा। क्लियर है। तो इससे हमेशा एक एडवांस मिलेगी ये टर्म, क्योंकि इसमें देखिए +1 कर रखा है ना, यहाँ पर n/2 था, यहाँ पर n/2 में +1 कर दिया, और डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। अब इनको आप टेबल में सर्च कर लें 50 टर्म को और 51 टर्म को, ठीक है। तो चलिए सर्च करते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर भाई, ये 2 है, तो इसका मतलब है इस लाइन में इस कॉलम में 2 तक की वैल्यू होगी। यहाँ पर 6 है तो 6 तक की आएगी, मतलब 0 से 6 तक। यहाँ पर 24 है तो 0 से 24 तक, ठीक है ना। और यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर क्या आएगी 0 से 45 तक। हमें चलना है 50 और 51 पर, तो ये कहाँ इंक्लूड होगी, यहाँ तो 45 तक है भाई, यहाँ कितना आ गया है 78 आ गया है। तो इस वाले कॉलम में आपका 50 भी आ जाएगा और 51 भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें 78 तक भाई 45 से 78 तक पहुंचेंगे तो बीच में आपके पास 50 और 51 नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए आपका ये जो कॉलम होगा, ये क्लास जो होगी, ये क्लास आपकी कौन सी हो जाएगी, सॉरी क्लास तो अभी सेलेक्ट नहीं हुई है, पर यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है, मतलब 50 की वैल्यू इसमें आ चुकी है और 51 भी इसमें आ चुका है। तो 50 भी आपका 33 होगा और 51 भी आपका 33 होगा, ठीक है। तो 50 भी आपका क्या हो गया भाई 33 आएगी तो क्लास यही, लेकिन मैंने थोड़ा पहले लिख दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सोल्व करके बताता हूँ कैसे आएगी। तो देखिए 50 आपका इसमें इंक्लूड है, 51 भी, तो 50 की भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 33 और 51 की भी कितनी होगी 33। तो दोनों की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है, दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कितना आया भाई 33 आया।
तो टेबल में जिसकी फ्रीक्वेंसी 33 है वही आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो 33 फ्रीक्वेंसी यहीं पर है, तो ये वाली क्लास आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। क्लियर है, बस फॉर्मूला थोड़ा याद रखें, इवन नंबर आए तो ये आपको लगाना है और ओड नंबर आए तो ये लगाना है। फिर जो भी टर्म बनती है उनको यहाँ पर सर्च करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करनी है, दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो आपको टेबल में गिवन होगी और वही क्लास आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो मीडियन क्लास का हमें पता लग गया है। चलिए अब सभी की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो भाई सभी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ पर मीडियन क्लास से पता लगेगी भाई। तो मीडियन क्लास जो आपकी सिलेक्ट हुई है उसके क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट आपकी क्या होती थी, एल होती थी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, क्लास इंटरवल ये वाली है तो इसमें इंटरवल की ये मीडियन क्लास है आपकी, और मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो आपका क्या होगा, एल। तो एल तो हमारा कितना हो गया, 35। उसके बाद हमें नजर आ रहा है इसमें n/2, तो चलिए n/2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं भाई। n/2 क्या होगा, n आपका कितना है 100 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 50 आ गया। मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। उसके बाद चलते हैं हम CF पर। याद रखिए CF कहाँ से देखना है, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट हुई है ना उससे पहले का CF देखना है। ठीक है, मीडियन क्लास ये सेलेक्ट हुई है तो इससे पहले CF कितना है आपके पास, 45, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। और हमारे पास बचता है F यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कितनी है भाई, 33 है, तो F की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 33। लास्ट हमारा बचता है H, और H हमारा कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है वही हमारा H होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 का है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सभी की वैल्यू को आप रिप्लेस कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो देखिए L आपका कितना है भाई, L आपका है 35 प्लस यहाँ पर है n/2, तो n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 50, माइनस में क्या है CF आपके पास कितना है भाई, 45। ठीक है, अपॉन में क्या है F यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आई है, 33, और इनटू में आपके पास क्या है H, और H की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 5 है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से होगा आपका 35 प्लस 50 में से 45 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा, अपॉन में कितना है भाई 33, और इनटू में है 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा यहाँ से 35 तो आपका एच डी है, प्लस 5 5 जा 25 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, और अपोन में कितना है मेरे पास 33। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे भाई, ये 35 तो आपका एच डी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 25 को 33 से डिवाइड करके यहाँ पर लिख दीजिए आप। ठीक है ना, तो डिवाइड तो आप कर सकते हैं, डिवाइड करके 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा तो ये आएगा भाई आपके पास 0.7575। ठीक है ना, तो भाई इसकी जब 25 को आप 33 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.7575 आएगा। इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके बना लेते हैं। ठीक है ना, 75 रिपीट होता चलेगा आपका। तो डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट रखने की कोशिश करते हैं, तो ये 2 डिजिट रखने हैं। इससे अगला डिजिट आप देखिए 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक इंक्रीज करके आप लिख देंगे। तो 75 का क्या लिख देते हैं, 76 लिख देते हैं। ठीक है, तो 25 को आप 33 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.76 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा आपके पास 35.76, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 बातें आपको याद रखनी है। अगर n की वैल्यू इवन है तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था वो आपको याद रखना है, अगर n की वैल्यू ओड है तो ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी सब चीजें तो सेम ही होती है सभी क्वेश्चनों में। अब देखिए बाकी के सभी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात नहीं है, नई बात इसी में थी। ठीक है, इसलिए बताई मैंने। तो इस एक्सरसाइज के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं वो एक तो आपका हो गया सेकंड और एक हो गया है थर्ड। ठीक है, फिर भी हम नीचे के क्वेश्चन में से एक पार्ट और लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट भाई हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। देखिए 4 इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक छोटा सा चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि जो आपको लेंथ इन mm लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिलीमीटर, यानी कि आपका क्लास इंटरवल। तो इसमें आप ध्यान से देखिए तो क्लास इंटरवल आपको क्या दिया हुआ है, 118 से 126, और नेक्स्ट में कहां से शुरू हुआ, 127 से 135। लेकिन आपको याद है कि क्लास इंटरवल में किसी भी इंटरवल की जो लास्ट लिमिट होती है ना, वो नेक्स्ट इंटरवल के लिए, अगले इंटरवल के लिए लोअर लिमिट हो जाती है। ठीक है ना, किसी भी इंटरवल की अपर लिमिट
जो होती है वो अगले इंटरवल के लिए क्या हो जाती है, लोअर लिमिट हो जाती है। मतलब पहले इंटरवल की पीछे वाली टर्म और अगले इंटरवल की आगे वाली टर्म जो होती है वो सेम होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम मीन निकाल रहे होते तब तो हमें कोई समस्या नहीं थी, हम सीधा इसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन मीडियन निकाल रहे हैं और मीडियन में आपको पता है भाई एल का यूज होता है, ठीक है। मीडियन में भी एल का यूज होता है और मोड में भी। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि इंटरवल जो है वो आपका सही से गिवन है या नहीं है, ठीक है ना। मतलब अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए भाई। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बाकी तो आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने कैसे सोल्व किया है। यहाँ पर हमारे पास क्या करना है भाई इसमें सॉल्यूशन में, देखिए पहले क्वेश्चन पे देखिए। अभी आप क्वेश्चन में आपको अब जो लोअर लिमिट है पहले वाली वो आपको गिवन है 118 और नेक्स्ट जो गिवन है वो 126 गिवन है, ठीक है ना। तो 1 का डिफरेंस अगले में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेक्स्ट हमारी शुरू हो रही है 127 से। तो आपको 1 का डिफरेंस नजर आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे 0.5 क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस कर देंगे सभी इंटरवल में, और जो अपर लिमिट है ना उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्लास इंटरवल आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जैसे देखिए बोर्ड पर देख लीजिए अब आप भाई, यहाँ पर हमारे पास 118 था तो इसमें से मैंने 0.5 माइनस कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास था 126 तो इसमें मैंने 0.5 को ऐड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में करूंगा, यहाँ पर मेरे पास था 127 तो इसमें से मैंने 0.5 माइनस कर दिया, और यहाँ पर था 135 इसमें 0.5 प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में मुझे वैल्यू गिवन थी उन सभी में मैंने इधर तो क्या किया है 0.5 को माइनस किया है, और इधर क्या किया है 0.5 को प्लस किया है। और ऐसे करने से जो परिणाम निकला है, जो रिजल्ट निकला वो आपके सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर है अपर लिमिट जो है वो इस इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल आ गई, सेम यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट के इक्वल आ गई। तो सेम आपको यहाँ पर देखिए न देखने को मिल रहा होगा। अब कुछ नया नहीं है, नया केवल इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख ही लेते हैं। तो कैसे होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया, ठीक है ना, और थर्ड को हमने इंटरवल बनाने के बाद किया, सेकंड में तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है भाई। तो अब सेम तरीके के क्वेश्चन होंगे। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है CF, तो 3 आपका एच डी लिखा जाएगा, 5 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 8, 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई 29, 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34, 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 38 और 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो आप देख सकते हैं CF की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का सम दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब हमें पता करना है मीडियन क्लास के लिए, और मीडियन क्लास पता करने के लिए पहले आपको चाहिए n की वैल्यू। तो n आपको गिवन है 40, और 40 कैसा नंबर है भाई, इवन नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इवन नंबर ही आया। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, मीडियन क्लास के लिए तो वो आपका फॉर्मूला था n/2 TH इसलिए लिखते थे क्योंकि ये टर्म होती है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा n/2 और प्लस 1th टर्म, और डिवाइडेड बाई क्या होगा भाई 2। अब इसमें आप n की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो n आपका कितना है 40, यहाँ पर मैं लिखूंगा 40 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा 20, ठीक है। तो ये आ गई 20th टर्म, प्लस यहाँ पर भी n की वैल्यू 40 लिखता हूँ और 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 20 आएगा, और प्लस 1 यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा भाई 21th टर्म हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2 है हमारे पास, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आप सर्च कर लें टेबल में। तो देखिए यहाँ पर 3 तक की वैल्यू कवर होगी, यहाँ पर 8 तक की कवर होगी, यहाँ पर 17 तक की कवर होगी। हमें पहुंचना है 20 और 21 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 29 तक की कवर हो जाएगी, मतलब इसमें आपको 20 और 21 की वैल्यू मिलेगी। तो आपका दोनों इसमें ही आ गए ना, 20 भी और 21। तो 20 के लिए भी कितना होगा 12 होगा, और 21 के लिए भी कितना होगा 12 होगा, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो गई 12 हो गई है भाई, और ये भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया हमने 2। तो दोनों के सम को 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों का सम कितना हो गया 12 प्लस 12 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब टेबल में आप 12 फ्रीक्वेंसी अपनी देख लें, 12 फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। तो ये जो क्लास होगी आपकी क्या होगी भाई मीडियन क्लास होगी, ठीक है ना। ये क्लास कौन सी हो गई, मीडियन क्लास हो गई है। तो मीडियन क्लास हमें मिल गई है। मीडियन क्लास क्या आई है भाई हमारी
मीडियन क्लास जो आई है हमारी वो क्या आ गई है हमारे पास, वो आ गई है आपकी 144.5 से 153.5 तक, 153.5, ठीक है ना। अब सभी की आप वैल्यू लिख दें तो देखिए एल हमारा क्या होगा, जो क्लास सेलेक्ट हुई है यानी कि मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपकी क्या है 144.5 एल मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए n/2, n आपको पता है कितना है 40 है, डिवाइडेड बाई करेंगे 2 तो कितना मिल जाएगा भाई 20, तो n आ गया आपके पास 20। उसके बाद चाहिए हमें CF, तो CF क्या होती है, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट हुई है उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी CF होती है भाई, ठीक है। तो CF यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी 17। नेक्स्ट आपके पास F क्या होती है फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, तो मीडियन क्लास की कितनी है भाई हमारे पास 12 है, ठीक है। और अगला जो होगा आपका क्या होगा H होगा, H यानी कि डिफरेंस, तो डिफरेंस आप चेक कर ले इन दोनों में कितने का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, सीधा नहीं पता लगता है सब्ट्रैक्ट करके देख लें 126.5 में से ये आपके पास था कितना, सॉरी ये 100 था भाई, 1 लिखना भूल गए हम, ठीक है ना। यहाँ पर था आपके पास 118 और 118 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 117.5 आ जाएगा, ध्यान देना आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना है 117.5, माइनस कीजिए 0.0, यहाँ से कैरी लेंगे 16 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, भाई यहाँ पर 1 ही बचा तो 0 ही आएगा, पॉइंट के बाद 0 लिखना भी जरूरी नहीं है, तो डिफरेंस कितने का आया 9 का डिफरेंस है, आप सभी में चेक कर ले 9 का ही आएगा, ठीक है। तो H आपका कितना हो गया है भाई 9 हो गया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी की वैल्यू हमने लिख दी है तो फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं, तो फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा आपका मीडियन L हमारे पास कितना है भाई, L हमारे पास आया था 144.5, नीचे लिख देता हूँ स्पेस कम है, 144.5 प्लस n/2, तो n/2 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है भाई 20, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20 माइनस CF जो है आपके पास कितना है भाई 17 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 17 अपॉन में F आपका कितना है 12 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 और इनटू में आपका H कितना है भाई 9 है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, हो रहा है तो देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया भाई। तो क्या बचता है हमारे पास, यहाँ से बचा भाई 144.5 प्लस 20 में से 17 को माइनस करेंगे 3 और अपोन में 4 बचा हुआ है और इनटू में यहाँ पर क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। तो 144.5 प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लें 9/4 को, तो भाई 9 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 बच गया 1, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे, यहाँ पर 0 उतार लेंगे, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 0 लगाएंगे फिर से 4 5 जा 20। तो आपको 9 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास कितना आएगा, वो आ जाएगा भाई आपके पास यहाँ पर 2.25, ठीक है ना। तो 144.5 प्लस इसको जब हमने डेसिमल में बदला तो हमारे पास 2.25 आ गया, ठीक है। ऐड कर लीजिए आप इन दोनों को, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 और आपका ये 4 HD जाएगा 1 भी HD जाएगा और ये आपके पास क्या हो गया भाई आंसर हो गया है, ठीक है। अब बाकी जो नीचे क्वेश्चन बचते हैं ना 5th 6th 7th 8th सभी, ठीक है, सभी को आपको सीधा ही करना है क्योंकि यहाँ पर बस ये 0.5 का थोड़ा चेंजमेंट आ गया था। कंसेप्ट सभी के लिए वो का वो रहेगा, बस इतना याद रखना है इवन में आपको ये फॉर्मूला और ओड में क्या यूज करना है n+1/2th टर्म, ठीक है, वो आपको यूज करना है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन फिर भी हम देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्टेप ओके वो होंगे हमारे, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं इसको कराऊंगा और 7 को भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं इसको कराऊंगा, जैसे हमने फर्स्ट किया था, ठीक है ना। तो चेंजमेंट केवल 3 क्वेश्चनों में हुआ, एक तो सेकंड में आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, थर्ड में आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं था, यहाँ पर ब्लो करके गिवन था, ठीक है। और फोर्थ में क्या चेंज था, फोर्थ में यहाँ पर जो ये लोअर और अपर लिमिट होती है ये इक्वल नहीं थी, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चनों में थोड़ा चेंज है, इन पर आप मेन फोकस करें, बाकी इनमें से तो एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर भी एक हम देख रहे हैं ताकि आपकी और थोड़ी प्रैक्टिस हो। तो देखिए फ्रीक्वेंसी
का सम आपको यहाँ पर गिवन है 100, आपको पहले CF फाइंड करना है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 6 करेंगे 36 होगा भाई, फिर आप 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76, ठीक है ना। 76 प्लस 16 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 6 ऐड करेंगे तो कितना होता है, ये हो जाएगा 82, और 82 और प्लस 10 कितना हो गया, 92 हो गया भाई, और 92 प्लस 4 कितना हो जाएगा 96, और ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप देख सकते हैं सम और लास्ट CF आपका इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। अब आगे बढ़ते हैं, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है, और 100 कैसा नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ, और इवन नंबर हुआ तो भाई मीडियन क्लास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, मीडियन क्लास निकालने के लिए फॉर्मूला तो वो आपका था n/2। लगभग सभी क्वेश्चनों में इवन ही है, ठीक है ना। तो इस पर आप मेन थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ओड तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके भी आ जाता है, अगर ओड दे भी देता है तो भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपॉन में कितना हो गया है, 2 हो गया भाई। n आपके पास कितना है, 100, यहाँ पर 100 लिखूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 50 बचेगा, ठीक है ना। तो 50th टर्म आ गई आपके पास, यहाँ पर भी n/में 2 है तो 50 आएगा, यहाँ से प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 51 हो जाएगा, क्लियर है। और 2 से क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 50 है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें सर्च कर लीजिए, यहाँ पर 36, यहाँ पर 76 तक, तो 50 आ चुका है इसमें, और 51 भी आ चुका है, तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा 40, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 40 प्लस 40 कितना हो गया, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 40 आएगा। इन दोनों का सम करके आप 2 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो 40 जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई है। तो मीडियन क्लास हमें मिल चुकी है। मीडियन क्लास क्या हो गई हुई हमारी, जल्दी थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो मीडियन क्लास आपकी हो गई है 7 से 10, 7 से 10। तो L तो आपको यहीं से मिल जाएगा, L आपका कितना हो गया 7, उसके बाद आप लिखिए CF या n/2 लिख लीजिए, ठीक है। तो n/2 क्या होगा भाई, n आपके पास कितना था, 100 था, अपॉन में 2 करेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। उसके बाद आप लिखें CF, तो CF क्या होगा, मीडियन क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी जो आपको गिवन है 36। उसके बाद आप लिखें F क्या होगा भाई, जो मीडियन क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 40 है, और उसके बाद लिखेंगे आप H। तो H के लिए आप देख रहे हैं इंटरवल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपके पास आ रहा है भाई 3 का डिफरेंस, यानी कि H आपका क्या हो गया, 3 हो गया है, ठीक है। सभी की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर दें। तो देखिए L आपके पास कितना है भाई, 7 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 7 प्लस n/2 आपके पास आया था 50, ठीक है। CF आपका कितना है, 36 है, अपॉन में F यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी, 40 थी, और इनटू में लिखेंगे हम H, और H आपका कितना था, 3 था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या होगा भाई, 7 प्लस 50 में से 36 को हम माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा ना। अपॉन में कितना बचा है, 40, और इनटू में कितना बचा है, 3, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हैं, तो 2 की टेबल से कैंसिल कर दिया मैंने 7 पर, और ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा, 20 पर। तो यहाँ से आपका 7 एज इट इज है, प्लस यहाँ पर 7 ये बचा है, 3 ये बचा है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा भाई 21, और अपॉन में कितना है 20 है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करके डेसिमल में चेंज कर लें, तो डिवाइड करेंगे ना तो आपको डेसिमल में जब आप चेंज करेंगे इसको, तो मैं बता देता हूँ कितना आएगा आपके पास, 2 1 जा 2, ठीक है, बच गया 1। मैं केवल 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर सीधा डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो 1 बचा है, यहाँ पर आ गया ये आपका 0, और ये आ जाएगा 10.5, ठीक है ना। तो अगर मैं 21 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 10.5 आता है, लेकिन अपॉन में एक 0 और भी है, तो डेसिमल पॉइंट को जब आप शिफ्ट करेंगे तो 1.05 आएगा। आप चाहे 21 को 20 से डिवाइड करके देख लें, आप 1.05 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8, और 0.05, ठीक है भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए बता दिया ताकि एक बार फिर से आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है, सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि जिनमें चेंज था उनको मैंने सभी को करा दिया है। तो आप मेन फोकस करेंगे इस एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th पर, ठीक है। बाकी हम इसे अगर एक भी निकाल लेते हैं तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे अगली वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो में आपकी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज लास्ट होगी चैप्टर की। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।